हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th के लिए साइंस फिजिक्स लेक्चर नंबर आज 4 होगा। जो टॉपिक है आपका दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं सो समझिए। कहता है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करता है और साथ ही उसकी एक सतह कलई किया हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। समझिए, परावर्तित का अर्थ होता है जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी दर्पण ले लिए, ये समतल दर्पण ले लिए, ये प्रकाश पड़ा, इस पर पड़ने के बाद यह पुनः लौट गया, यह जो लौट गया इसी को कहते हैं परावर्तित कहते हैं। तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित करती है और साथ ही उसका एक भाग कलई किया हुआ होता है। कलई का मतलब होता है पेंट किया हुआ, ठीक है? इसको आप बोलिए पेंट, ठीक है? और इसका एक अन्य नाम भी आप बोल सकते हैं, पेंट की जगह पर इसको रज्जित भी बोल सकते हैं। रजतित, रजतित भी कह सकते हैं। तो ये आप कलई कहिए या पेंट कहिए या रजतित कहिए। रजतित का मतलब होता है सिल्वर्ड, ठीक है? सिल्वर्ड। तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है और साथ ही उसकी एक सतह कलई किया हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हो जाता है आपका समतल दर्पण, दूसरा हो जाता है आपका गोलीय दर्पण और तीसरा हो गया आपका परवलयिक दर्पण। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो समतल दर्पण कहते हैं कि समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। जैसे ये समझिए, ये आपका हो गया समतल दर्पण, प्लेन मिरर हो गया, ये आपका समतल दर्पण का पिक्चर हो गया। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अब आइए गोलीय दर्पण में समझिए। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहा गया है? कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, क्या है? किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उस गोले के भाग को, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहाँ समझिए पिक्चर के साथ। जैसे कि ये हम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, पिक्चर के साथ समझते हैं। ये हम ले लिए गोलीय दर्पण ले लिए, ठीक है? यहाँ से हम क्या कर दिए? गोलीय दर्पण ले लिए। अब इसको क्या करना है? अब हमें एक भाग को कलई कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप? कलई कर दीजिए, ठीक है? ये कलई कर देते हैं। अब ये आप क्या कर रहे हैं? कलई कर रहे हैं। कलई कर देते एक बार, चलिए ध्यान दीजिएगा, कलई कर दिया। अब यहाँ से समझने वाली बात है। क्या कह रहा है? कि जिस जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले, ये गोला है आपका, इस गोले को क्या कर दिया? यहाँ से ये डॉट डॉट दर्शा दी है, ये खोखला गोला है और यहाँ बीच में क्या है आपका? केंद्र है। बीच में क्या है? केंद्र है। ये जो ग्रीन कलर से जो किए हैं ये पेंट कर दिए, इसे क्या कर दिए? पेंट कर दिए हैं, कलई कर दिए इसे। इस दर्पण में क्या कर दिया? कलई कर दिए। ये दर्पण जो है यह अवतल दर्पण है, ठीक है? और ये दर्पण जो है आपका, यह उत्तल दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है? यह उत्तल दर्पण है, ठीक है? समझिएगा बात क्या कह रहा है। कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार के। पहला आपका हो गया अवतल दर्पण, दूसरा हो गया आपका उत्तल दर्पण। अवतल अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आप समझिए कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है यह धंसी होती है। ये क्या है आपका? ये परावर्तक सतह जो है यह धंसी हुई है, ठीक है? यह जो है परावर्तक सतह ये अंदर की ओर क्या रहती है? धंसी हुई रहती है, कि अर्थात केंद्र की ओर रहता है। यह जो केंद्र है यह केंद्र की ओर रहता है। और उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है वह उभरी हुई होती है। क्या होती है? उभरी, अर्थात केंद्र के विपरीत है। क्या? यह केंद्र के आपका विपरीत हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा,
अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में बात करें तो अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। तो चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया आपका अवतल दर्पण, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है, क्या होती है? धंसी होती है अर्थात केंद्र की ओर होती है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। चलिए पिक्चर के साथ समझते हैं। ये आपका हो गया, ये हम कोई खोखला गोला के ले लेते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसे अब क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। क्या कर दिए अब? कलई कर दिए। कलई कर दिए, ठीक है? यहाँ पर एक केंद्र होगा, यहाँ पर आपका क्या हो गया? केंद्र हो गया। कह रहा है जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है, तो ये क्या है आपका? ये परावर्तक सतह धंसी है, अर्थात केंद्र की ओर इसका मुख है। क्या है? केंद्र की ओर है। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। पिक्चर में आप ये बना दीजिएगा और कलई कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, क्या होती है? उभरी हुई, अर्थात केंद्र के विपरीत होती है। अगर हम ये उत्तल दर्पण बना लें, क्या बना दें? इसको हम ये उत्तल दर्पण बना दें, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा ये, इससे क्या हो गया? देखिए विपरीत में है आपका ये, क्या हो गया आपका? ये विपरीत हो गया। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है, ये क्या है आपका? ये उभरी हुई है। उभरी हुई है अर्थात केंद्र के विपरीत है। होना चाहिए था इधर, हो गया कहाँ? इधर हो गया, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका? ये विपरीत हो गया। उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है अर्थात केंद्र के विपरीत होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। पिक्चर में आप ये बना दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, उत्तल दर्पण हो गया, अब आते हैं दर्पण के तीसरा प्रकार। जो दर्पण का तीसरा प्रकार है परवलयिक दर्पण। तो परवलयिक दर्पण कहते हैं किसे? सो समझिए। वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये ले लिए एग्जाम्पल, क्या कह रहा है कि वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। गोलीय का मतलब हो गया ये गोलीय, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? पूर्णतः गोलीय नहीं है। उसे क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। इसे क्या कर दीजिए आप? कलई कर दीजिए। क्या कर दिए? कलई कर दिए। तो वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। चलिए अब आगे आगे आते हैं कि अब जो समझना है हम लोगों को कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। कि गोलीय दर्पण संबंधित विभिन्न प्रकार के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। जैसे पहला है आपका वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कह रहा है कि सभी ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर ले लिए आपका क्या, कोई गोलीय दर्पण ले लिए, क्या ले लिए? ये गोलीय ले लिए। अब इसको क्या करते हैं? खोखला कर देते हैं। क्या कर दिए? खोखला कर दिए। अब यहाँ से समझिएगा, अब इसे क्या कर देते हैं? इधर से कलई कर दिए। कौन सा दर्पण बन गया? ये अवतल दर्पण बन गया। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है और उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर तो कोई तो केंद्र होगा, यहाँ पर केंद्र होगा। कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे उस गोले के केंद्र, इस गोले के इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। किससे? वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। अब यहाँ से आगे भी ध्यान दीजिएगा। और अवतल दर्पण में जो होता है वक्रता केंद्र दर्पण के सामने बनता है और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के विपरीत बनता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है नोट में ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, यानी कि विपरीत होता है। अब ध्यान दीजिए कि ध्रुव किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं। तो ध्रुव पोल कहता है दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अगर मान लिया जाए ये हम दर्पण ले लिए, क्या है ये? अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है? ये अवतल दर्पण ले लिए, यहाँ पर कोई केंद्र हो जाएगा, कोई केंद्र हो गया। कह रहा है कि अगर ये आपका दर्पण है, क्या ये दर्पण है, इसके ठीक मध्य में, कहाँ?
मध्य में बात करें तो यहाँ पर कोई मध्य आएगा, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु। इसी मध्य बिंदु को क्या कहिएगा आप? ध्रुव कहिएगा, पोल कहिएगा। और पोल को P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे? P से। तो दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे किससे सूचित करेंगे? P से सूचित करते हैं। ये पिक्चर बना दीजिएगा, यहाँ पर P हो गया आपका ध्रुव। आगे ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? चलिए समझिएगा। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सभी के लिए समान ही होता है, ठीक है। चलिए अब हो गया आपका ये अवतल दर्पण हो गया। अब बात करते हैं, ये आपका क्या हो गया? केंद्र हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया आपका? ध्रुव हो गया। ये आपका केंद्र C, ये ध्रुव P हो गया। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वक्र प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, यहाँ पर अक्ष होगा, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए अब कह रहा है कि दर्पण की चौड़ाई, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण का जो द्वारक होता है, चलिए मान लीजिए ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण ही इसको बना लेते हैं। अब उत्तल दर्पण लेकर के चलते हैं। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या कर दिए? इसको नाम दे दिए ये M और इसका नाम दे दिए N। ये जो है M और N जितना चौड़ाई का है, जितना चौड़ाई है उसे ही क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? सो ध्यान दीजिए। अगर मान लिया जाए ये आपका क्या है? अवतल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया? केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया। और ये आपका हो गया क्या? ध्रुव। यहाँ पर क्या हो गया? ध्रुव हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, बात को ध्यान दीजिएगा कि ध्रुव कह रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को, ये आपका ध्रुव हो गया, और वक्रता केंद्र तक की दूरी को, ये दूरी जितना है उसे ही कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। तो ध्रुव क्या? ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसे किससे सूचित करते हैं? R से सूचित करते हैं वक्रता त्रिज्या को। और इसे, और ध्यान दीजिएगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, फोकस के बारे में समझिएगा। फोकस किसे कहते हैं? कह रहा है कि फोकस कि जब प्रधान अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें, ठीक है, किरणें टवर्गीन हो जाएगा, निकटवर्ती किरणें परावर्तन के बाद सभी किरणें प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। और फोकस को कैपिटल F से सूचित करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो ठो बात का यूज किया गया है, मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, तो समझिएगा, मिलती है तो ये अवतल दर्पण के बारे में कहा गया है। मिलती है तो अवतल दर्पण के बारे में बोला गया है, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो यह उत्तल दर्पण के बारे में बोला गया है। अब समझिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे ये आपका हो गया कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया। ये आपका हो गया आपका प्रधान अक्ष। क्या होगा? ये आपका ये प्रधान अक्ष हो गया। ये ध्रुव P हो गया। यहाँ पर केंद्र C हो गया। कह रहा है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर किरण खींच दीजिए। प्रधान अक्ष क्या कर दिए? समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें परावर्तन के बाद यहाँ से क्या हुआ? अब परावर्तन हुआ, दर्पण पर पड़ने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, प्रधान अक्ष के क्या हो रही है? जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, ये अवतल दर्पण के लिए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए, कि जब प्रधान अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें परावर्तन के बाद सभी किरणें, यहाँ क्या किरण ले लिए? 1 2 3 4 किरणें ले लिए। प्रधान अक्ष की जिस बिंदु पर मिलती है, क्या हो रही है? प्रधान अक्ष की जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कह रहे। कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। सभी किरणें यहाँ पर मिल रहा है, इसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और इसी फोकस को किससे सूचित करते हैं? F से सूचित करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और ये ध्रुव क्या है कि ये जो आपका है, ये ध्रुव P और ये फोकस F, ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को
फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। और फोकसांतर को स्मॉल f से सूचित करते हैं। फोकसांतर को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल f से सूचित करते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है इसमें? अवतल दर्पण की बात कर रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? वास्तविक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस क्या होती है? काल्पनिक होती है। चलिए अब उत्तल दर्पण में समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा उत्तल दर्पण में। अब यहाँ से बात करते हैं। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। क्या हो गया आपका? ये उत्तल दर्पण। और ये हो गया आपका क्या? प्रधान अक्ष हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये प्रधान अक्ष हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये ध्रुव P हो गया। इस पर क्या हो रहा है? आपतित प्रधान अक्ष के समांतर किरणें खींच दीजिए। प्रधान अक्ष के समांतर किरणें, ये हो गया ना? प्रधान अक्ष के समांतर किरणें, और ये जा करके मिलेगा आगे। क्या हो जाएगा? आगे जा करके मिलेगा आपका। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि फोकस का अब डिफिनेशन क्या कह रहा था आपका कि जब मुख्य अक्ष के समांतर यानी निकटवर्ती किरणें प्रधान अक्ष परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होगा आपका। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ये मिलती हुई प्रतीत हो जाएगा। ये मिलती हुई क्या हो रहा है आपका? ये प्रतीत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये क्या हो रहा है आपका? ये मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। इस बिंदु पर मिल रही है। ये मिलती हुई प्रतीत होती है और ये वापस चला जाएगा टकरा करके। ये वापस चला जाएगा। ये आ गया इधर और यहाँ से ये आ जाएगा। ये मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। तो ये नोट में क्या लिखा गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस क्या होती है? काल्पनिक होती है। देखिए ये काल्पनिक रेखा है ना, ये जो है आपका ये काल्पनिक है। ये क्या है आपका? ये काल्पनिक है। ये क्या हो गया आपका? ये काल्पनिक है। तो अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस क्या होती है? काल्पनिक होती है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे f से सूचित करते हैं। और फोकस दूरी को ही फोकसांतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी को ही फोकसांतर भी कहते हैं।